अंदर से टूट जाऊंगा। जो कॉलेज में बनने आया था मैं शायद कभी बन ही ना पाऊंगा। अंदर से टूट जाऊंगा। माँ बाप की बुढ़ापे में लाठी बनना था, वो तो कभी बन ही नहीं पाऊंगा ना। ऐसे कैसे चलेगा? या तो रेस्पॉन्स दो, नेगेटिव दो या पॉजिटिव। नेगेटिव दोगे हम सोचेंगे ना क्या करना है, पॉजिटिव दोगे तो बात ही खत्म। ऐसे क्यों रखना है कि झांसे में रख रहे हैं ये लोग। तीन दिन हो गए हम लोगों का प्रोटेस्ट का। देखिए भूख हड़ताल नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है, हम खाना खाने जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब भी हम खाना खाने जा रहे हैं ना, वो हायर अथॉरिटी हमसे ये बोलती है ना कि आप लोगों का पूरा बैच का स्ट्रेंथ ही नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग। कल भी पूरा पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होगा, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, कोई किसी जाना है खाना खा के आओ। हम लोग नहीं कह रहे किसी को खाना वाना नहीं खाना है। अरे प्रोटेस्ट का तीसरा दिन है। हमसे वादा किया गया था कि आज एसडीएम सर के प्रेजेंस में डायरेक्टर सर के साथ बात होगी और हमारी बात हुई। हम सब उस मीटिंग में बैठे। आज हमने अपने सारे डिमांड्स डायरेक्टर सर के सामने रखे और उनका रिएक्शन हम सब ने देखा। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको उनकी बातों पे ट्रस्ट है कि जिन्होंने हाँ कहा है बहुत सारी बातों को, डू यू बिलीव दैट इट विल बी इम्प्लीमेंटेड? नो। आप ये नो बोलने का रीजन यही है, जो इतने समय से चला आ रहा ऑपरेशन है वही निकल रहा है। क्या हमने आपको जबरदस्ती यहाँ बैठाया है? क्या खिलाफ बैठा है? सबको एडमिनिस्ट्रेशन से जो प्रॉब्लम्स है सब उसके लिए आज यहाँ 4 डिग्री के टेम्परेचर में बैठे हुए हैं। आज जब हमारी डिमांड्स रखी गई तो हमें बोलने देने का मौका नहीं मिल रहा था। बिल्कुल भी नहीं। हमने अभी तक जो भी किया है पीसफुल तरीके से किया है। हमने उस मीटिंग में भी एक बार भी हूट नहीं किया, न चिल्लाए, न ताली बजाई। फिर भी हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। अब हमसे ये वादा किया गया कि कल डायरेक्टर सर खुद आ रहे हैं और हम उनसे बात करेंगे। ठीक है, हम सम्मान पूर्वक अपना बात फिर से उनके सामने रखेंगे। हम ये किसी को लगता है कि हमने किसी फैकल्टी के साथ कोई बदतमीजी की, किसी को कुछ भी बोला अभी तक? किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। हम यहाँ पे क्यों आए? अपने राइट्स के लिए आए हैं और अपने काम से ही मतलब रखे यहाँ शांति से बैठे। आज कल हम वापस से अपने सारे डिमांड्स उनके सामने रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डिमांड जो कि टीएनपी की रीइंस्टेट होने की थी, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की रीइंस्टेट होने की थी, और जो टीएनपी का हेड होगा वो स्टूडेंट चूज करेंगे। इस डिमांड के बारे में डायरेक्टर सर ने सीधा ना कहा या नहीं? उन्होंने सीधा मना कर दिया। उन्होंने सीधा मना कर दिया और वहाँ पे सब थे, इन्होंने सुना। क्या ये रीजनेबल था मना करना? हम बस इतना चाहते हैं कि ठीक है, अगर किसी को पर्सनल प्रॉब्लम वो नहीं आ सकते ठीक है, पर हमें एटलीस्ट राइट मिले कि हम चूज कर सकते हैं कि कौन है। स्टूडेंट यूनियन की जितने भी डिमांड्स थे उनको क्या कहा गया? आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाने के लिए क्या कहा गया था? आगे बढ़ाओ कहा गया था। हमने बोला आगे बढ़ो। बहुत सारे सवालों का ऐसा जवाब मिला जो कि सेटिस्फैक्टरी नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। लिविंग कंडीशंस के बारे में बात हुई, उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। नहीं पता। एक बात उन्होंने रिपीटेडली बोली कि उन तक तो ये बात पहुंचती नहीं। फैकल्टी को पता, फैकल्टी तो जानती ही, मतलब फैकल्टी उन्हें बता ही नहीं रही कि कॉलेज में क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम। अगर फाइट होता है तो एक ही बार में पता चल जाता है। अगर कुछ भी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट होता है, स्टूडेंट्स के राइट के अगेंस्ट होता है, वो तो एक बार में पता चल जाता है। पर जब स्टूडेंट कंप्लेन करता है, क्या पता चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन? बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। अब हमने 3 दिन हम कंटिन्यूसली यहाँ बैठे हैं, इतनी ठंड में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? ताकि अपने राइट्स मिल सके। हमें स्टूडेंट बॉडी हमें चाहिए, स्टूडेंट बॉडी चाहिए। टीएनपी की डिमांड थी वो भी हमें पूरी करनी है। होना चाहिए कि हमारी प्लेसमेंट की तरफ कौन नजर रख रहा है। कोई भी नॉट एक्सपीरियंस आउट ऑफ नोवेयर ये पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। अब हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे। एक बात है कि अगर कल हम लोग वापस से बहुत इज्जत से
अपनी डिमांड्स वापस से रखेंगे। आज भी हमने वही किया। कल अगर हम लोग फिर भी डिससैटिस्फैक्शन है तो हम ये कंटिन्यू करेंगे इनडेफिनेटली। दर्शकबिन अहिले भने हामी यो एनआईटी राबुङला जुन चाहिँमा विद्यार्थीहरूले 3 दिन लगातार यहाँनिर धरना प्रदर्शन गरिरहेका छन् भनेदेखि उनीहरूको माग रहेको छ यहाँनिर विद्यार्थी प्रतिनिधित्व चाहिएको छ उनीहरूलाई र उनीहरूले यो कुरालाई लिएर आज डाइरेक्टरसँग पनि मिटअप गरेका थिए भनेदेखि र हिजो पनि हजुरहरूलाई हामीले अपडेट दिएका छौँ उनीहरू लगातार अहिले पनि यो राबुङलाको चिसोमा जुन चाहिँमा अहिले एकदमै चिसो छ राबुङलामा भनेदेखि अहिले उनीहरू लगातार चिसो भुइँमा बसेर धरना प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तरै पनि उनीहरू अहिले किन यसरी धरना प्रदर्शन गरिरहेका छन् विद्यार्थीहरू यसरी यो रोडमा उत्रिनुको पछाडिको कारण के कस्तो छ त्यो हामी उनीहरूबाटै जान्नेछौँ। आउनुहोस् हामी उहाँहरूबाटै बुझ्नेछौँ। नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कुछ भी। उन्होंने बोला कि हाँ मैं आता हूँ, मैं देख रहा हूँ, देखूंगा, तुम लोग मुझे बोलो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं किया अभी तक। तो कल डायरेक्टर आ जाएंगे यहाँ पर? हाँ शायद होपफुली वो आ जाए। सब एडमिनिस्ट्रेशन तो यही बोल रही है कि वो आ जाएंगे, बट पता नहीं। आप लोगों का क्लियर डिमांड क्या है अभी तक का? टीएनपी सेल को जो भी हुआ है, मतलब जो फैकल्टी इंचार्ज थे उनको हटाया गया बिना बताए हुए। स्टूडेंट्स को किसी को नहीं बताया गया था वो चीज, और उस चीज को लेकर हमारा मेन प्रॉब्लम है। प्लस टीएनपी सेल के स्टूडेंट जो सीनियर्स जो भी थे वो डायरेक्टर सर के पास गए थे, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया था। मेन प्रॉब्लम तो हमारा यही है। फिर जो भी बॉयज हॉस्टल्स हैं, जो भी बेसिक नीड्स हैं, वो सारी हमारी पूरी नहीं हो पा रही हैं। जो जब तक डायरेक्टर ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तब तक आप लोग यहीं पर नहीं, बैठे हम सब यहीं रहेंगे जब तक वो हमें क्लियरली ये नहीं बोलते कि हाँ ये चीजों पे काम होगा, तब तक हम यहीं पे बैठे। 3 दिन हो गया हम लोगों का प्रोटेस्ट का। देखिए भूख हड़ताल नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है, हम खाना खाने जाते, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब भी हम खाना खाने जा रहे हैं ना, वो हायर अथॉरिटी हमसे ये बोलती है ना कि आप लोगों का पूरा बैच का स्ट्रेंथ ही नहीं है। अब ये बताइए कि खाना नहीं खाए आदमी भूख हड़ताल करे हम लोग, प्रशासन इससे खुश होगी? नहीं होगी ना। भूख हड़ताल नहीं कर रहे तो क्या ठंड से भी मरी जाएंगे हम लोग? ऐसा हो रहा है कि आज हमको लग रहा था कि प्रोटेस्ट हट जाएगा, और प्रोटेस्ट हट गया तो हम भी अपनी पढ़ाई पे जा सकते, अपना काम में जा सकते, लेकिन हट ही नहीं रहा। हम 5 बजे तक रुके, हो ही नहीं रहा। अब ठंड से कब पाते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे ये होगा कि बातें सुनी नहीं जाएंगी, हम अंदर से टूट रहे हैं, ठंडी लग रही है, बीमारी हो रहा है हमको। अभी हम कांप रहे, देखिए हाथ तो वो हो गया एकदम सुन सा पड़ गया है मेरा, कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे अंदर से टूट जाऊंगा। जो कॉलेज में बनने आया था मैं, शायद कभी बन ही ना पाऊँ, वो अंदर से टूट जाऊंगा। माँ बाप की बुढ़ापे में लाठी बनना था, वो तो कभी बन ही नहीं पाऊंगा ना। ऐसे कैसे चलेगा? या तो रेस्पॉन्स दो, नेगेटिव दो या पॉजिटिव। नेगेटिव दोगे हम सोचेंगे ना क्या करना है, पॉजिटिव दोगे तो बात ही खत्म। ऐसे क्यों रखना है कि झांसे में रख रहे हैं ये लोग कि नहीं हम तुमको कुछ बताएंगे नहीं, तुम लोग मर ही जाओ, यहाँ पे ठंडी में मर जाओ। ऐसे नहीं होता ना। हम स्टूडेंट है, हम यहाँ पैसे दे के ही पढ़ रहे हैं। ठंडी में हमको कहाँ इंटरेस्ट है कि हम बेकार में प्रशासन से झगड़ा करें? हम ऐसे स्टूडेंट थोड़ी ना है, एनआईटी के स्टूडेंट। हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, हम पढ़ के ही जाएंगे। अब ऐसा माहौल में हम नहीं पढ़ सकते जहाँ पे स्टूडेंट को हैरास किया जाता है। ऐसा माहौल में हमको पढ़ना नहीं है, इसलिए हम अपनी राइट्स के लिए बात कर रहे हैं। और उस राइट्स के लिए जब हमको ये दिक्कतें आ रही है ना, और वो देख नहीं रहे, इसी का मतलब तो हैरासमेंट होता है। वो चाहते ही यही है कि हम यहाँ पे बैठे बैठे टूट जाए, और धीरे धीरे हम आपस में टूटे और हमारा प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। ऐसे बात भी दब जाएगा जैसे पहले दबता था। यही हो रहा है पहले भी, अब यही होते रहेगा। तो आप लोग का अल्टीमेट सॉल्यूशन आप लोग क्या चाह रहे हैं? अगर डायरेक्टर नहीं माने तो आप लोग क्या करेंगे? डायरेक्टर नहीं माने क्या कर सकते हैं? हम रुकने वाले नहीं हैं। हम रुकना ही पड़ेगा, बैठेंगे यहीं पे। हम नहीं रुकने वाले। जो आप लोग यहाँ पर 3 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, तो आज डायरेक्टर ने बुलाया था आप लोगों को, वर्चुअल मीट किया, तो कैसा रेस्पॉन्स आया? अभी तक का पॉजिटिव रेस्पॉन्स है और या फिर नेगेटिव रेस्पॉन्स है? तो स्टूडेंट क्या बात कर रहे हैं? अभी आप लोग कितना लोग हैं यहाँ पर, स्टूडेंट का रेस्पॉन्स कैसा है? सब डिटेल्स पर बता दीजिए ना। आज हमारी मीटिंग थी एसडीएम सर के प्रेजेंस में, डायरेक्टर के साथ एक वर्चुअल मीटिंग थी। उस मीटिंग में हमने बहुत ही सम्मानपूर्वक अपने सारे बातें आगे की। हमने उनसे प्रॉपर टाइम मांगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके ले गए थे हम कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी मेन इशू थी कि टीएनपी के जो हमारे फैकल्टी इंचार्ज है, जो हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, उसके जो फैकल्टी इंचार्ज है उनको रीइंस्टेट किया जाए, उनको वापस लाया जाए। ये अगर नहीं हो सकता है किसी कारणवश, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो चूज करे कि उनके प्लेसमेंट का जिम्मेवारी कौन लेगा।
इस रिक्वेस्ट को सीधा मना कर दिया गया। सेकेंडली, स्टूडेंट बॉडी को उन्होंने हाँ कह दिया, पर स्टूडेंट बॉडी को जो उन्होंने हाँ कहा है, उन्होंने सारे टॉपिक्स हमारे सुने नहीं। उन्होंने बोला कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इस तरीके से हमारे सारे ही पॉइंट्स को आगे बढ़ा दिया गया। उन्होंने जब कहा गया उनसे कि हैरेसमेंट की बात हो रही है, जब ये कहा गया कि कॉलेज में बच्चे सेफ फील नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बात मुझ तक नहीं पहुंचती है। अब आप ये बताइए कि अगर वो कॉलेज के हाईएस्ट अथॉरिटी पे है और उन तक कोई बात नहीं पहुंच रही, तो कॉलेज में कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉलेज। ईदर द फैकल्टी इज डूइंग रॉन्ग और ईदर द डायरेक्टर नोज बट ही इज नॉट सेइंग। ये बात सच है। आप यहाँ पे किसी से भी पूछ ले, सब एग्री करेगा। सबने फैकल्टी को अपना कंसर्न्स एक न एक बार बताया है। अब तो ये फैकल्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फैकल्टी अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अगर फैकल्टी अंदर ही अंदर बात दबा देता है और डायरेक्टर सर आके हमसे बोलते हैं कि ठीक है कि मुझे तो पता ही नहीं चला, तुम लोग आके मुझसे बात करो। हर छोटी बात के लिए हम डायरेक्टर सर के पास नहीं जा सकते। जनरली हमसे यही कहा जाता है कि वो बिजी हैं, तो हम भी ये बात समझते हैं, तो हम तो फैकल्टी के पास ही जाएंगे। ये कोई बात थोड़ी हुई कि मुझे पता नहीं चलता। ठीक है, उन्हें नहीं पता चलता। फिर उन्हें ये कॉलेज में कोई छोटा सा झगड़ा, कॉलेज में कोई छोटा सा इशू, कॉलेज में कोई भी, यहाँ तक कि बर्थडे सेलिब्रेशन में भी हल्ला हुआ तो पता चल जाता है, ये पता चल जाता है। पर ये पता नहीं चलता कि किसी फैकल्टी ने स्टूडेंट को बोला है कि तुम्हें फेल कर दूंगा। ये किसी को नहीं पता चलता है। स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि धमकाया जा रहा है, ये पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे आप पूछ लीजिए, मैं अकेले, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो सबके साथ एक न एक बार हुआ है। सबके साथ हुआ है, तो फिर एटलीस्ट एक न एक बार तो ये इंस्टेंस एड्रेस होना चाहिए था। बस हमारी डिमांड यही है कि कॉलेज में ट्रांसपेरेंसी आए। ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? एक स्टूडेंट यूनियन फॉर्म होगा जो कि हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर के साथ कोलैबोरेटिवली काम करेगा, तभी जाके होगा। सेकेंडली, टीएनपी की जो हमारी डिमांड है कि या तो पुराने एफआईसी को रीइंस्टेट किया जाए या जो नए एफआईसी होंगे स्टूडेंट के ओपिनियन, स्टूडेंट के ही चॉइस पे आए। जो टीएनपी मेंबर्स 2 साल से काम कर रहे हैं उनके ही चॉइस पे आए, तभी जाके ये प्रोटेस्ट एंड होगा। जब तक इन दोनों बातों पे क्लियर एंड कंसाइज हमें ये नहीं कहा जाता, ट्रस्टेड तरीके से कि हाँ ये होगा, तब तक हम यहाँ पे इंडेफिनेटली बैठे हुए हैं। तो कल डायरेक्टर साहब ये बता रहे थे कि आप लोगों ने उनको कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया है, कुछ इन्फॉर्म ही नहीं करके आप लोग सीधा धरना पर बैठे हुए, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जब ये टीएनपी का इशू हुआ था, तो जब हमारे टीएनपी के जो हमारे टीएनपी में काम करते जो स्टूडेंट्स, वो बहुत ही रिस्पेक्ट पूर्वक सर से बात करने गए। उस समय उनकी बात नहीं सुनी गई, उन्हें भगा दिया गया। तो आप मुझे ये बताइए कि जब एक बार भगाया जा चुका है, तो मैं उनसे हम उनसे प्रोटेस्ट के लिए परमिशन कैसे मांग सकते? हमने प्रोटेस्ट नहीं की। हम कहाँ खड़े थे? हम डायरेक्टर सर के ऑफिस के बाहर खड़े थे रात को 2 बजे। अब इससे ज्यादा मैं कोई कैसे कह सकता है कि हमें उनसे बात करनी है? र दर्शकबिन, हामीले विद्यार्थीहरूबाट बुझ्न सक्यौं कि उनीहरूलाई के भनिँदैछ, माथि हायर अथोरिटिजबाट के कस्तो कुराहरू उनीहरूलाई भनिँदैछ, उनीहरूको मागलाई सुनवाई हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हामीले विद्यार्थीहरूबाट विस्तृत रूपमा जानकारी पायौं। हजुरहरूलाई म अर्को के जानकारी दिन चाहन्छु भनेदेखि एनआईटी राबङलामा जुन चाहिँ स्थित छ, त्यसमा विभिन्न विद्यार्थीहरू छन्। विभिन्न ठाउँबाट विद्यार्थीहरू यहाँनिर पढ्न आउँछन् र आफ्नो अध्ययन पूरा गरेर विभिन्न पोस्टहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा उनीहरूले मुकाम हासिल पनि गरिरहेका छन्। त्यो धेरै उदाहरणहरू हामी माझमा धेरैवटा छ। भनेदेखि यही ठाउँबाट विभिन्न विद्यार्थीहरूले बाहिर पनि पढ्न गइरहेका छन्। जस्तै आईआईटी हैदराबाद हुँदै पनि यहाँकै विद्यार्थीहरू पढ्न गइरहेका छन् भनेदेखि, तरै पनि हामीले देख्न सक्छौँ कि आज त्यही ठाउँका विद्यार्थीहरू यसरी धरनामा उत्रिन पनि बाध्य बनिरहेका छन्। के हो त यसको पछाडिको कारण? किन यसरी विद्यार्थीहरू यो रात्रिकालीनमा पनि यो चिसो मौसममा धरनामा उत्रिन बाध्य बनिरहेका छन्? यसको लागि नर्थ इस्ट वेबसाइटसँग जोडिएर बस्नुहोला। तपाईहरूलाई हामी पल पलको खबर पस्किने छौँ। तबसम्मलाई हेर्दै गर्नुहोस् नर्थ इस्ट वेबसाइट।